हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज आपको इस वीडियो में वही मिलेगा जो आपने थंबनेल में देखा। तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 85 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे। 80 प्लस या 85 प्लस मार्क्स लाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि 25 जो मार्क्स हैं अब आपको मोस्टली प्रैक्टिकल में कॉलेज से मिलते हैं, तो उसमें एक आध नंबर कट जाए तो कट जाए, नहीं तो पूरे मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं हम, अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का है और उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या अदर स्टेट की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपर है तो जैसा मैं बताऊं वैसा आप तैयारी कीजिए। 100% आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप जो स्टेप्स मैं अभी बताऊंगा इनको अगर फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है कि जो कॉपी चेक करेंगे प्रोफेसर, उनके माइंड में एक बात 100% आएगी कि बच्चा इंटेलिजेंट है। क्योंकि होता क्या है, पेपर में हम वहां पर नहीं होते, हमारी कॉपी वहां पर प्रेजेंट होती है और हमारी कॉपी ही हमारे लिए प्रेजेंट करती है वहां पर। और कॉपी में जैसा लिखा हुआ होगा उसी के बेस पे हमारी वैल्यू वहां की जाती है वहां पर। तो आपके लिए चाहे जो कुछ आता है या मतलब बहुत अच्छे से आता है या नहीं आता है, लेकिन उसको प्रेजेंट बहुत ही अलग तरीके से करना है। क्यों करना है? क्योंकि आज मैंने लिखा है 80 प्लस की गारंटी विद स्पेशल ट्रिक एंड पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब है ये हमारे यहां से प्रोवाइड कराई जाती हैं और आप अगर किसी और जगह से स्टडी कर रहे होगे तो वहां से भी मिलेंगी। और यहां पर मैं बताऊं कि पीडीएफ में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं जो एक बुक में नहीं मिल पाती हैं। क्यों नहीं मिल पाती हैं? क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो मोस्टली राइटर के द्वारा लिखी जाती है और वहां पर कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम टीचर्स लोग उन्हीं के लिए जब अपने नोट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कठिन चीजें हैं वो सरल बनती हुई चली जाती हैं। और कॉपी में लिखने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग होता है। तो देखो क्या करना है, पहले हम बात करते हैं कि 80% अगर लाना है और स्पेशल ट्रिक अपनानी है पीडीएफ के साथ में, तो ये ट्रिक के बारे में हम अभी बात करेंगे। ट्रिक के बारे में हम ये बात करेंगे बेटा कि जैसे आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो, ओके, और ये आप 4-5 पेज पे लिखते हो, तो आप क्या समझ रहे हो कि प्रोफेसर ये सारों मतलब ये पूरा का पूरा लिखा हुआ आपका पढ़ता है? ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये कतई गलत है। ठीक है, आप क्या करिएगा, जैसे प्रश्न नंबर 1 यहां से शुरू होता है तो यहां पर का उत्तर आपने ये डाल दिया। बहुत से बच्चे यहां डालते हैं, बहुत से बच्चे कॉर्नर में डालते हैं, बहुत से बच्चे साइड में डालते हैं, लेकिन अब नई ट्रिक के अनुसार आप बिल्कुल बीचों बीच में डालिए। ओके, कि प्रश्न नंबर इतने का उत्तर। हालांकि मैं ये चीजें जो जब एग्जाम आएंगे किनारे मैं फिर से बताऊंगा, स्पेशल क्लास होगी मार्क्स बढ़ाने के लिए। यहां पर लिखने से क्या होता है कि जो पूछ रहा है उसको डबल इन्वर्टेड कामा में या सिंगल इन्वर्टेड कामा में 3, 4, 5 लाइनें ब्लैक पेन से आप लिखिए और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी मेन हेडिंग्स होती हैं, चाहे अर्थ की हो या विशेषताएं की हो, वो स्टार्ट कीजिएगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो कॉपी चेक करेगा वो तुम्हारी 2-3 लाइनें जो यहां पर होंगी उनको पढ़ करके देखेगा। अब उसके माइंड में एक झलक आएगी कि अरे इसने बच्चे ने, और वो लाइनें बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, मैं बना के लिख दूंगा। अरे क्यों बना के लिखोगे? बना के लिखोगे तो बने बनाए नंबर मिलेंगे। अगर माइंड से लिखोगे, दिमाग लगा के लिखोगे तो 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, अब ये आप लिखते चले जाइएगा, हेडिंगों को बहुत अच्छे बनाते चले जाइएगा, और जहां पर आपका प्रश्न एंड हो रहा है वहां पर स्पष्टीकरण के रूप में फिर से 4-5 लाइनें यहां पर दे दीजिए, जहां पर जो प्रोफेसर है आपको नंबर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, अभी बीच में भी बहुत सारी चीजें, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सारी चीजें आपको बताता रहूंगा। ये सब करने से ये इसकी कम से कम नहीं तो इस तरह की कम से कम 20 तकनीकियां हैं। ओके, तो इन 20 तकनीकियों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो मार्किंग है वो ग्रोथ कराते हैं। यानी आपको कुछ करना भी नहीं है, बस तरीका चेंज करना है। और अब बीओ की अगर हम बात करें तो बीओ के जो पीडीएफ नोट्स हैं बहुत ही इजी, एक बार में पढ़ोगे सब तैयार हो जाएंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सएप है जिसके थ्रू आप लोग हमसे जुड़े हुए हो। और अगर कोई नया जुड़ना चाहता है तो वो यहां से हमसे जुड़ भी सकता है। अब करना क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं बीओ में जिनको हमें सबसे पहले तैयार करना है, तो मैं आपको मात्र आज यहां पर एक छोटे से पॉइंट्स में बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार करते हो 100% एक भी प्रश्न नहीं बच सकता है। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो पता कहां से आएगा? वो आएगा क्वेश्चन पहला व्यवसाय का
अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं एवं उद्देश्य से। ठीक है, यहां से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें यह हो सकता है कि व्यवसाय से आप क्या समझते हो, या व्यवसाय किसे कहते हैं, या व्यवसाय का अर्थ लिखो। इन तीन में से एक बातें होंगी। ठीक है, प्रश्न वही यही होगा, व्यवसाय से आप क्या समझते हो, व्यवसाय की प्रकृति एवं विशेषताएं लिखिए, तथा व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए, जो आएगा जरूर। और इन सभी के आंसर्स आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स के थ्रू भी मिल जाएंगे और यहां से भी मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है वो ये होता है कि व्यवसाय संगठन किसे कहते हैं, या व्यवसाय संगठन से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन, व्यवसाय संगठन से आप क्या समझते हो, इसके विशेषताएं, उद्देश्य एवं कार्य लिखो। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। ये दो ऐसे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में या तो दोनों आ जाते हैं, नहीं तो एक तो 100% रखा हुआ ही आपको मिलता है। ठीक है, फिलहाल दोनों हम तैयार कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो 100% पूछे जाने की संभावना होती है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि व्यवसाय की स्थापना किसे कहते हैं, व्यवसाय की स्थापना किसे कहते हैं। और यही चीजें आपने कक्षा 11 के बिजनेस में भी पढ़ी होंगी, और वहां का बिजनेस और यहां का बिजनेस बिल्कुल सेम है, बस लिखने के तरीके चेंज होंगे। वहां 11th स्टैंडर्ड के बेस पे देखा जाता था, और यहां बीकॉम के बैचलर के स्टैंडर्ड पे देखा जाएगा। ठीक है, अगर वहां से भी अगर कोई वीडियोस आपके मतलब की अगर आप देख लेते हो तो वही मैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवसाय की स्थापना किसे कहते हैं, व्यवसाय की स्थापना करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, देखिए हमारे तो सब रटे हुए हैं, व्यवसाय संगठन के प्रारूप कौन कौन से हैं। ओके, अब यहां पर जो प्रारूप हैं, प्रारूप का मतलब 4 चीजों से है। यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, वेरी मोस्ट। मैंने लिख दिया, जिस दिन पेपर आप देके आओ उस दिन मेरी बात को ध्यान रखना, यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आए हुए होंगे, सबसे नंबर पहले पे होता है एकाकी व्यापार, जिसको एकल व्यापार के नाम से जाना जाता है। एकल व्यापार, अंग्रेजी में सोल बिजनेस भी कहते हैं इसे। सोल बिजनेस का मतलब है कि एक व्यक्ति का बिजनेस। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में, पास पड़ोस में, जो एक व्यक्ति पूरी दुकान को, बिजनेस को ऑपरेट करता है, वो अगर मर जाए तो उसका बिजनेस बंद। बच्चे चला ले गए, पत्नी चला ले गई, भाई चला ले गया, अलग बात है, लेकिन व्यापार में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए दूसरा व्यापार आया जिसका नाम था साझेदारी व्यापार। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साझेदारी। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार, ये 2 में से दोनों के आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर इनमें से कोई एक बच गया तो फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा कंपनी व्यापार। ओके, ये बढ़ता चला गया है, इससे पूंजी इसमें बेटा ज्यादा होगी, इससे पूंजी इसमें ज्यादा होगी। और जो चौथा प्रारूप होता है वो सबसे कम आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ओके, तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मतलब है कि हिंदू का मतलब यह हिंदू जाति से नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले उन परिवारों से है जो हमारे देश में रह करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो भारत की सीमाओं के अंदर अंदर व्यापार करते हैं। व्यापार का जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है वो उसका सदस्य बन जाता है, और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो सदस्य हट जाता है। यानी छोटे बच्चे से लेकर के सभी लोग
इसमें शामिल होते हैं। कंपनी व्यापार में क्या है, लोगों का समूह है। 100% एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार, कंपनी व्यापार, ये तीनों के बारे में जितना अच्छा सा बेटा प्रेजेंट कर दोगे, समझ लीजिए कि आपकी मार्किंग उतनी ही अच्छी होगी। और जगह जगह पर बोल्ड जो ब्लैक पेन होता है उसका हम यूज कराते हैं, जिससे कॉपी चेक करने वाले का ध्यान, हमको पता है, आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कहां कहां जाता है। कॉपी जब चेक होती है तो वहां बहुत सारे लोग बैठ के आपस में बातें करते जाते हैं, कॉपी भी चेक करते जाते हैं, तो उनका ध्यान हमको आकर्षित कराना है अपनी कॉपी पे। ऐसा नहीं लिखना है कि या तो खुद पढ़ पाओ या खुदा, तो ऐसी चीजों से कोई फायदा नहीं है। ओके, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ना बना के लिखने की जरूरत, टू द पॉइंट लिखाएंगे। तो ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, और इन 4 के बाद में अभी हम और अगला आपको बताएं। इसके बाद ये इतने पॉइंट हो गए, जिनमें से सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जितने सॉल्व करने हैं, और बाकी अभी और हम बताते हैं। अब वो हैं जो अथवा वाले के रूप में आपको तैयार करने होते हैं, और इनमें से भी 100% आते हैं। और वो है, अब साझेदारी तो हो ही गई, वो है क्वेश्चन नंबर 5, एक सफल व्यापारी के गुण। ठीक, ये शॉर्ट में तैयार करने हैं, बहुत कम मैटर हम देंगे आपको तैयार करने का। एक सफल व्यापारी के गुण। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इनको 1 2 3 डाल दें, वो लॉन्ग हो गए, ये शॉर्ट हो गए, 1 2। यहां पर पेशा का अर्थ एवं विशेषताएं, अगर ये आप तैयार कर लेते हो तो ये बहुत पूछा जाता है। पेशा, किसी विशेष ज्ञान के आधार पर दूसरों को सेवा प्रदान करना पेशा कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, विशेष ज्ञान है, तभी तो आपके लिए सेवा दे रहा हूं। डॉक्टर है, उसके पास विशेष ज्ञान होता है कि कौन से मर्ज में कौन सी दवाई। वकील, उसके पास में विशेष ज्ञान होता है कि कौन से कानून का पालन कहां से कैसे करना चाहिए और किस तरह से अपने क्लाइंट को बचाना है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सीमित दायित्व साझेदारी की विशेषताएं व साझेदारी संलेख, ये आ गया पेपर में। ओके, मोस्ट है। ठीक, जिस पे लिख दिया कि आ गया तो समझ लो वो आएगा, बच नहीं सकता। आजमा के देख लीजिए, क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो यही ढूंढते रहे कि सर कौन से ऐप पे पढ़ाओगे, कहां पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। समय निकल गया। जब पेपर आए तो अब इतना सर बता दो कि हम केवल पास हो जाएं, वो कंडीशन आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आप अभी लग जाइए, विश्वास के साथ लग जाइए। जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, आपके पास में बहुत सारी बुक्स होंगी, अलग अलग तरीके की बुक्स होंगी। कभी कभी क्या वो चैप्टर मैच नहीं करेंगे, लेकिन जो सिलेबस है बेटा, हम तो सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, आप करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन 4, थोक व्यापार एवं फुटकर व्यापार में अंतर। ठीक, बहुत पूछा जाता है, जरूर आता है, और इन दोनों के बारे में अंतर लिख दोगे तो इनका अर्थ भी आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद में कुछ टेक्निकल चैप्टर हैं। 5वें नंबर पे संयंत्र अभिन्यास को समझाइए। ठीक है, ये टेक्निकल है, ये हमारे पीडीएफ में ही आपको बहुत सरल रूप में आपको मिल सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विवेकीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य। विवेकीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य का मतलब यही है कि हम अच्छे से मार्क्स जब लाना है तो अपनी बुद्धि और विवेक का कैसे इस्तेमाल करें, कहां पर उनको फॉलो करें, कहां पर उन्हें अप्लाई करें, जिससे हम अपने मकसद में सफल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे सहकारी संगठन, सहकारी संगठन का महत्व व उद्देश्य।
ठीक, ये 7 क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा जिनको सबसे पहले आपको तैयार करना है। इतना मैटर अगर आप तैयार कर लेते हो और जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से अगर पेपर सॉल्व करते हो तो डिक्टेशन लगने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। ये संजीव सर का वादा है आपसे। अगर हम पर विश्वास करते हो, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ओके, उन सबको हम इसी तरीके से समझाते हैं कि बेटा इंप्रूवमेंट डालने की नौबत तो आ ही नहीं सकती जीवन में, क्योंकि इंप्रूवमेंट डाला और समझ लो रिजल्ट सब गड़बड़ा गया। क्योंकि इस साल का भी गड़बड़ाया, जिस साल इंप्रूवमेंट डाल रहे हो उस साल का भी गड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है तुम्हारा बीकॉम सेकेंड ईयर और इंप्रूवमेंट डाले पड़े हो पिछले का। अब पिछले की तैयारी करें या इसकी? अगर इसकी अच्छी, पिछले की ही अच्छी कर पाते तो इंप्रूवमेंट ही क्यों आता? इंप्रूवमेंट आ गया, अब अगले वाली की तैयारी करें या पिछले वाली? बच्चा परेशान, दिमाग परेशान, इन चीजों से बचिएगा। ओके, तो कैसा लगा ये जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और लगे रहिएगा हमारे साथ।